आज इस वीडियो में हम लुसेंट बुक के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ साझा करेंगे। पहली बात तो ये कि लुसेंट बुक को किस प्रकार से पढ़ें। दूसरी बात यह कि लुसेंट बुक को पढ़ने से ना केवल आपके कोई स्टेट लेवल के एग्जाम बल्कि केंद्र के सभी एग्जाम मतलब भारत के अंदर होने वाले सभी एग्जाम जिनमें जीके जीएस आता है उनकी तैयारी भी आपकी ये लुसेंट करा सकती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों के दिमाग में मिथ के रूप में बैठी हुई है कि कई लोग आपको भ्रामक जानकारी दे देते हैं कि लुसेंट ऐसे पढ़ें वैसे पढ़ें, तो इन तीनों बातों पर आज हम विचार डालेंगे या प्रकाश डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहली बात जो कि मैंने आपको कही कि इस वीडियो के माध्यम से आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मतलब क्या कि लुसेंट के माध्यम से अगर आप लुसेंट पढ़ते हैं, लुसेंट के माध्यम से प्रिपरेशन करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अब इस लुसेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात कि इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था, संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विविध, खेलकूद और कंप्यूटर, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 11 सब्जेक्ट होते हैं। पहले छोटी लुसेंट आया करती थी, उसके बाद में अब ये बड़ी लुसेंट आती है। लगभग 2 से 3 वर्ष में ये लुसेंट अपडेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जीके जीएस के आपके जो फैक्ट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनमें संशोधन होता रहता है। तो जो भी नई एडिशन की लुसेंट बुक आया करे आप उसे ही लेंगे। ठीक है, अब क्या बोला हमने कि स्टेट लेवल के एग्जाम, फर्स्ट नंबर पे यही बोला था कि आपके कोई भी स्टेट लेवल और साथ ही साथ आपके पूरा इंडिया लेवल के एग्जाम की बात करी थी, इंडिया लेवल के एग्जाम्स की बात करी थी। तो सभी एग्जाम आपके इसी लुसेंट बुक से कवर हो जाते हैं। छोटे बड़े एग्जाम, पूरी की बात नहीं कर रहा मैं, पर छोटे बड़े एग्जाम में लगभग चीजें, ज्यादातर चीजें यहीं से पूछी जाती हैं। ठीक है ना? तो अब इनमें जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको आप लुसेंट से कवर कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने यहां पे आपको बोली थी कि लुसेंट पढ़ने का तरीका क्या है, किस प्रकार से आपको लुसेंट पढ़ना है, लुसेंट पढ़ने का तरीका। तो लुसेंट पढ़ने के तरीके के बारे में अगर मैं कहूं तो जैसे आपके पास में लुसेंट है, शुरुआत में जब हम पहली पहली बार लुसेंट उठाते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ये पतली सी बुक है, लेकिन जब उसको पढ़ने की कोशिश करते तो बड़ा बोरिंग लगता है कई बार। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में कुछ जान नहीं रहे होते। लेकिन लोगों ने ये बताया होता है कि लुसेंट पढ़ना जरूरी है, लुसेंट पढ़ना जरूरी है, बिना लुसेंट के तो कुछ भी संभव नहीं है, लुसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है सब्जेक्ट के बाद में या सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, तो क्या बात आती है कि इसको कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या है। तो देखिए, आप लोग लुसेंट डेली पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आप समझिए कि इंजीनियर होते हैं ना, जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं उनके पास में कैल्सी होती है, कैल्सी को इंजीनियर्स का हार्ट समझा जाता है। वैसे ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों का हार्ट है ये लुसेंट। ध्यान रखना कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर कोई करता है उसके पास में लुसेंट का जो आपकी हार्ड बुक, हार्ड कॉपी बुक है और साथ ही साथ एक सॉफ्ट कॉपी जो मटेरियल है वो भी आपके मोबाइल में होना चाहिए। कहीं भी जाए, कभी भी जाए, अगर आपके पास में हार्ड कॉपी मौजूद ना हो तो कम से कम सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से आप उसे पढ़ पाए। तो क्या करना है कि डेली अगर आप इसे पढ़ें 11 टॉपिक में से तो आपका पसंदीदा टॉपिक उठाएं। जैसे अगर आपको पॉलिटी इंटरेस्टिंग लगती है, पॉलिटी उठाएं इससे, और पॉलिटी ही पढ़ेंगे आप डेली। जब तक उसमें पढ़ेंगे पॉलिटी और साथ में कोई एक और दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं आपकी स्वेच्छा अनुसार। तो आप कम से कम 2 टॉपिक को ऐड करें और डेली वही टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ध्यान दीजिए, इसको पढ़ना भी कैसे है तो 3 रीडिंग में इसे कंप्लीट करना है। कैसे 3 बार में? तो फर्स्ट बार जब आप इसे पढ़ेंगे, तो फर्स्ट टाइम जब आप इसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल तेजी से एक कड़वी गोली की तरह इसे पढ़ के आगे निकल जाना है। ठीक है, जब सेकंड टाइम आप इसे पढ़ेंगे, इसी सब्जेक्ट को, इसी टॉपिक को, मैंने 2 टॉपिक बोले, एक पॉलिटी पढ़ लेना, साथ में आप खेलकूद डाल लेना या विविध डाल लेना। ठीक है, तो जब इसे आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, दूसरी बार में आपको समझते हुए, कैसे पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है और उनके नीचे क्या कर देना है आपको, हाइलाइटर से, ध्यान दीजिएगा, किससे, हाइलाइटर से अंडरलाइन कर देनी है। इस बात का आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अंडरलाइन, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर आपको अंडरलाइन कर देना है। और जब आप थर्ड टाइम पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत अच्छे से, है ना, जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं उनको आपको समझते हुए आगे निकलना है। तो ये आपकी हो जाएगी कंप्लीट।
3 बार में लुसेंट होती है कंप्लीट। ठीक है, पहली बार की जो शुरुआत करते हैं, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होता है। फिर इसके बाद में आपका जो दूसरा टॉपिक है तो फिर उसे शुरू करिए, फिर तीसरा है उसे शुरू करिए, ऐसे करके 11 चैप्टर्स है जो यहां से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लुसेंट पढ़ने में अपना इंटरेस्ट भी आता है और हमारी तैयारी भी हो जाती है, हम उसको समझने लग जाते हैं। तीसरा तरीका मैंने यहां पे बोला था कि लुसेंट का मिथ है ना, क्या है लुसेंट का मिथ, क्या है ये लुसेंट का मिथ। अगर हम मिथ की बात करते हैं कि इसके बारे में क्या अनकही बातें हैं, लोग कहते हैं 5 दिन में लुसेंट कंप्लीट, 2 दिन में लुसेंट कंप्लीट, 3 दिन में लुसेंट कंप्लीट। अरे पहली बार में किसी की लुसेंट 3 दिन, 2 दिन या 1 दिन में कंप्लीट नहीं होती है, 4 घंटे 5 घंटे में कंप्लीट नहीं होती पहली बार में। पहली बार का तरीका यही है कि पहली बार में आप उसे बस एक बार सरसरी निगाह में पढ़ के निकल जाएं। दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो समझकर आप उसे जो महत्वपूर्ण बातें उसको अंडरलाइन कर दें, हाईलाइट कर दें, और तीसरी बार हाईलाइट किए हुए शब्दों को ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी लुसेंट को भी पढ़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और पढ़ने का तरीका क्या है, क्या बताया था, तो एक बार में 2 सब्जेक्ट ही उठाना है, और जब तक दोनों सब्जेक्ट के दोनों टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको अगले सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना है। उस दौरान अगर आप पॉलिटी और विविध पढ़ रहे हैं तो उसके अलावा आपको और कुछ टच नहीं करना जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या बोला कि मिथ क्या है, लोग ये कहते हैं कि 2 दिन, 1 दिन, 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, मतलब सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है वो बताते हैं। तो वो किनकी कैपेसिटी है, जिनने कई बार पढ़ रखा है, जो शुरुआत कर रहे हैं वो ऐसे नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। तो उनके लिए यही है कि लुसेंट पढ़ने का बेस्ट तरीका जो मैंने आपको बताया है, ये लुसेंट पढ़ने का बेस्ट तरीका है, इसे ही आपको फॉलो करना है, तभी हम व्यवस्थित तरीके से लुसेंट पढ़ पाएंगे। और एक बात कि जो आप लोग एक बार मतलब 3 बार से 4 बार तक जब लुसेंट पढ़ चुके होंगे तो फिर जब अगली बार उठाया करेंगे आप, तो बस सरसरी निगाह में अंडरलाइन किए हुए जो आपके मुख्य बातें हैं उन्हें ही पढ़कर आप आगे बढ़ जाया करेंगे। ठीक है, एक चीज और है कि जब जब लुसेंट, अपडेटेड लुसेंट आपके पास में आए, यहां पे लिखा होगा कि ये एडिशन कब का है, संस्करण कब का है। ठीक है, तो वो लेटेस्ट एडिशन ही आपको लेना है, और यहां पर सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है विविध वाले टॉपिक पे। विविध से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से आपको लुसेंट पर ध्यान देना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दूं कि हम लोग इसके अलावा अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी कराते हैं, जो आपको परीक्षा के ऑफिशियल YouTube चैनल पे और परीक्षा के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो परीक्षा एप्लीकेशन आज ही आप लोग इंस्टॉल करें, और वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं की तैयारी आपको कराई जाती है। साथ ही साथ YouTube में सारी फ्री क्लासेस भी आपकी चलती हैं। और ये है हमारा परीक्षा प्रो। परीक्षा प्रो में क्या होता है कि सभी राज्य और केंद्र सरकारों की जो तैयारी हो रही है उनकी टेस्ट सीरीज एक जगह पे ही मिलती है, मतलब सारी की सारी टेस्ट सीरीज मात्र एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे, और इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल की बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है ना, और इस प्रकार की सारी टेस्ट सीरीज चलती रहती है, और जो भी आगामी परीक्षा होती है उसकी टेस्ट सीरीज भी इस पे अपडेट हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।